पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 22 मई को तुर्की के राष्ट्रपति को एक सीक्रेट चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बदहाल स्थिति के बारे में बताया था। खुलकर कहे तो इस चिट्ठी में शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को दरिद्र भिखारी बताया था। पाकिस्तान हताश होकर तुर्की के साथ समझौता कर रहा है। ऐसे समझौते खुद पाकिस्तान की जगहंसाई करवाते हैं। जैसे पाकिस्तान की नौसैनिक क्षमताओं को आधुनिक बनाने के लिए लाया गया है। आपको जानकारी दे दें कि मिलगेम प्रोजेक्ट अब खुद संकट में है। पाकिस्तान इस डील को एक वक्त क्रांतिकारी गेम चेंजर और तुर्की के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए माइलस्टोन बता रहा था, लेकिन पाकिस्तान के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू करना ही मुसीबत बन गया है। पाकिस्तान की आर्थिक दुर्दशा की वजह से इस प्रोजेक्ट पर ताला लगना करीब करीब तय हो गया है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान की करेंसी की कीमत 2018 से अब तक 60% से भी ज्यादा गिर चुकी है और विदेशी मुद्रा भंडार भी लगातार खतरे में है। पाकिस्तान की तुर्की के साथ यूरोपीय करेंसी यूरो में मिलगेम प्रोजेक्ट के लिए करार दिया था, जबकि लागत अरबों डॉलर है। जैसे जैसे पाकिस्तानी रुपया पाताल में जा रहा है, इस प्रोजेक्ट की लागत और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसके अलावा IMF की शर्तें भी पाकिस्तान के गले में फंदे की तरह है। उसे अपना बजट कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इसका असर डिफेंस बजट पर भी पड़ा है, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान भुगतान नहीं कर पा रहा है और प्रोजेक्ट ठप पड़ गया है। इस प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान जहाज बनाना चाहता है और अब ऐसा लग रहा है कि बनने से पहले ही पाकिस्तान का ये ख्वाबों वाला जहाज डूब रहा है। दरअसल शहबाज शरीफ के सीक्रेट लेटर से बड़े खुलासे हुए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 22 मई को तुर्की के राष्ट्रपति को एक सीक्रेट चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बदहाल स्थिति के बारे में बताया था। खुलकर कहें तो इस चिट्ठी में शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को दरिद्र भिखारी बताया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस चिट्ठी में शहबाज शरीफ ने कहा था कि पैसा नहीं होने की वजह से पाकिस्तान मिलगेम प्रोजेक्ट के लिए भुगतान नहीं कर पा रहा है। चिट्ठी में कहा गया था कि पाकिस्तान इस समय गंभीर वित्तीय संकटों का सामना कर रहा है और दुर्भाग्य से मिलगेम परियोजना के लिए MS एस्फर्ट का विभिन्न विदेशी फार्मों या ठेकेदारों से संबंधित वित्तीय दायित्व को पूरा करने में असमर्थ रहा है। अपने वित्तीय बाधाओं के प्रति सचेत रहते हुए बकाया भुगतान के निपटान के लिए ठोस कोशिशें जारी है। हालांकि सभी बकाया देनदारियों का निपटान होने में कुछ समय लग सकता है। शहबाज शरीफ की इस चिट्ठी से पता चलता है कि सिर्फ मिलगेम ही नहीं बल्कि मिलडेन नाम की पनडुब्बी प्रोजेक्ट भी पाकिस्तान की दरिद्रता की वजह में बनी हुई है और दरिद्रता की वजह से अटक पड़ा है। 2022 में जो प्रस्तावित समझौता किया गया था वो अधर में लटका हुआ है और इस चिट्ठी के मुताबिक पाकिस्तान ने तुर्की से गुहार लगाई है कि वो 2 से 3 साल तक बकाया भुगतान टाल दे और डिलीवरी शेड्यूल को न रोके। हालांकि तुर्की ने समर्थन का आश्वासन दिया है, लेकिन यह स्थिति पाकिस्तान की रणनीतिक साख को कमजोर करती है। चिट्ठी में शहबाज शरीफ ने तुर्की से जुर्माना भी नहीं लगाने की गुहार लगाई है। दरिद्र पाकिस्तान माहौल कैसे बनाता है वो भी अब हम आपको बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान फर्जी खबरें फैलाने और झूठ बोलने में माहिर है। शहबाज शरीफ की चिट्ठी और मिलगेम प्रोजेक्ट में हुए समझौते से पता चला कि तुर्की जहां पाकिस्तान को एक खरीदार के तौर पर देख रहा है, वहां पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ असेंबली का काम ही दिया गया है। पाकिस्तान दावा कर रहा था कि वो कराची शिपयार्ड में युद्धपोत का निर्माण करेगा और तुर्की उसे टेक्नोलॉजी दे रहा है, लेकिन पता चला है कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। मिलगेम के तहत पाकिस्तान को वाकई कराची शिपयार्ड में युद्धपोत के निर्माण का काम सौंपा गया था, लेकिन डिजाइन, सिस्टम, इंटीग्रेशन और कंट्रोल टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से तुर्की के पास है। सबसे महत्वपूर्ण कमांड, सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी उससे जुड़े हुए सिस्टम का कंट्रोल 100% तुर्की के पास है। इसके अलावा तुर्की ने पाकिस्तान को कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया है। उदाहरण के लिए तुर्की की अपनी पनडुब्बी परियोजना के लिए विकसित मिडलस वर्टिकल लॉन्च सिस्टम तक की पाकिस्तान को कोई जानकारी नहीं दी गई है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के हाथ में बहुत बड़ा कटोरा पकड़ा दिया है। तुर्की के ड्रोन पाकिस्तान की मदद करने में नाकाम रहे हैं। तुर्की के ड्रोन समय पर सही टारगेट नहीं किए हैं।
ट्रैक नहीं कर सके हैं और उनके ऑप्टिकल सेंसर कमजोर निकले हैं और इलेक्ट्रॉनिक जामिंग में बुरी तरीके से नाकाम रहे हैं। भारतीय डिफेंस सिस्टम के आगे जिस तरीके से तुर्की के हथियार नाकाम हुए हैं, उसने पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों का तुर्की के हथियारों के ऊपर से विश्वास ही तोड़ दिया है। इसलिए पाकिस्तान अब पश्चिम देशों से हथियार खरीदने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान अब पूरी तरीके से हताश हो चुका है। तुर्की को जरूर फायदा हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के हाथों में निराशा और हताशा के अलावा कुछ नहीं बचा हुआ है।